आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग 1000 पे अर्निंग करते हो ब्लिंकिट के अंदर तो भाई आपकी जो है बाइक कितने किलोमीटर चलती है, आपका जो है कितना ज़्यादा फ्यूल लगता है, ठीक है, कितने ऑर्डर लगाने पे कितनी अर्निंग होती है। मैंने अपने और अपने दोस्त के कुछ स्क्रीनशॉट जो है भाई एकत्रित किए, यानी कि इकट्ठे किए हैं, तो मैं कंपेयर करके देखने वाला हूँ कि मेरे दोस्त का जो है भाई, मेरे दोस्त को कितने किलोमीटर चलना पड़ता है, मुझे कितने किलोमीटर चलना पड़ता है, मेरे दोस्त को कितनी अर्निंग करने के लिए कितने ऑर्डर लगाने पड़ते हैं, और मुझे जो है कितनी अर्निंग करने के लिए कितने ऑर्डर लगाने पड़ते हैं। तो वीडियो को मिस मत करना, लास्ट तक वीडियो को देखो। चलते हैं अंदर, तसल्ली से आप लोगों को स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, प्लस एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताते हैं और आपके माइंड के डाउट सारे क्लियर करते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे अपने दोस्त का स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं जो हूँ भाई आप लोगों को ये चीज बताने वाला हूँ कि मेरा दोस्त और मैं, क्या हम दोनों की अर्निंग जो है भाई सेम रहती है। क्या मेरा दोस्त भाई जितने किलोमीटर जाता है क्या मेरी बाइक भी उतने किलोमीटर चलती है। क्या वो जितने रुपए कमा रहा है क्या मेरी अर्निंग भी उतनी हो रही है। वो कितने घंटों में कितने रुपए कमा रहा है, मैं कितने घंटों में कितने रुपए कमा रहा हूँ। उसके कितने ऑर्डरों पे जो है कितनी अर्निंग होती है और मेरे कितने ऑर्डरों पे कितनी अर्निंग होती है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को अपने दोस्त का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, इसे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करवाता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि भाई ये जो इसने अर्निंग करी है, इस अर्निंग में इसका जो है पेट्रोल खर्चा कितना हुआ है, ठीक है, और इसने कितने ऑर्डर लगाए हैं। उसके बाद मैं अपने स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, फिर मैं आप लोगों को अपने स्क्रीनशॉट बताऊंगा, ठीक है। आज भाई फैसला हो जाएगा कि मेरे दोस्त कितना कमा रहे हैं प्लस मैं कितना कमा रहा हूं। भाई गिग फ्लैक्स जो आप लोगों की बात दब चुकी है या गायब हो चुकी है, आज एक बार फिर से गिग फ्लैक्स का मुद्दा जो है उठाया जाएगा वीडियो को लेके, ठीक है, वीडियो में लेके, ठीक है, वीडियो में लेके आप लोगों के सामने। तो यहाँ पे आप लोग देख लो भाई, 575 पे जो है मेरे दोस्त ने अर्निंग करी है। हम 575 को 550 रुपए मान लेते हैं, वैसे तो भाई 575 ही है, बट वैसे मान रहे हैं हम, क्योंकि हमने जो है भाई पेट्रोल का भी हिसाब किताब लगाना है। चलो 575 ही रख लिया आप लोगों के लिए भाई, 575 ही। 575 इसने अर्निंग करी 3 घंटे 56 मिनट, 4 घंटे हो जाते हैं भाई। 4 घंटों में उसने जो है 575 की अर्निंग करी, ठीक है। आप लोगों के सामने है भाई, कुछ भी छुपाया नहीं जा रहा आप लोगों से। ऊपर आप लोग भाई मेरे दोस्त की फोटो भी देख सकते हो, इसकी प्रोफाइल पे आईडी लॉगिन थी, ऑर्डर पड़ा हुआ था जिस टाइम मैंने स्क्रीनशॉट मारे। क्यों मारे? सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि भाई कितनी अर्निंग पे कितना पेट्रोल लग रहा है, कितने ऑर्डरों पे कितनी अर्निंग हो रही है, कितने किलोमीटर बाइक चल रही है, सब कुछ बताने के लिए। तो यहाँ पे देख लो भाई, 27 किलोमीटर कंपनी बोल रही है कि इसकी बाइक जो है 27 किलोमीटर चली है, बल्कि ये सच नहीं है। क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि अगर आप लोग ब्लिंकिट राइडर हो तो भाई 27 किलोमीटर कंपनी ऐप में शो हो रहा है। कंपनी ऐप में जो है सिर्फ और सिर्फ एक साइड के किलोमीटर शो होते हैं, वापिस आने के किलोमीटर काउंट नहीं होते। तो इसका मतलब है भाई 27 प्लस 27 54 किलोमीटर, यानी कि 54 किलोमीटर जो है बाइक चल चुकी थी बाइक की। 4 गिग कंप्लीट हो चुकी थी और अर्निंग 575, ठीक है, यानी कि 54 किलोमीटर बाइक चल चुकी थी। नॉट बैड। अब 54 के हिसाब से जो मेरे दोस्त की अर्निंग है वो काफी अच्छी है, यानी कि भाई उसके अकॉर्डिंग 54 के अकॉर्डिंग मेरा दोस्त जो है भाई 11 से 12 रुपए पर किलोमीटर अर्निंग कर रहा था, ठीक है, कर रहा था। क्योंकि यार अगर 54 किलोमीटर बाइक चली है तो 54 का मतलब होता है 540। अगर 540 रुपए बनते तो भाई 10 की एवरेज निकल के आनी थी, बल्कि यहाँ पे 575 की अर्निंग है तो भाई 11 से 12 रुपए मान के चलो कि 12 रुपए की एवरेज निकल के आ रही थी कंपनी से। नेक्स्ट यहाँ पे देखो भाई 145 पर हॉर्स, यानी कि भाई उसकी जो अर्निंग हो रही थी 1 घंटे में 145 की एवरेज निकल रही थी उसकी अर्निंग। 1 घंटे में 145 रुपए कमा रहा था मेरा दोस्त। 13 ऑर्डर लगा दिए उसने। आप लोगों के सामने भाई लेटेस्ट 15 जुलाई का स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है, ना कि किसी और डेट का। दिस मंथ एंड 2-3 डेज लेटर, यानी कि भाई 2-3 दिन पीछे का ही ये स्क्रीनशॉट है। अभी अभी ये जो है तारीख गई है 15 जुलाई, आप लोगों को पता होगा। 3 घंटे 57 मिनट, ठीक है, पीछे 56 थे, 1 मिनट हो जाता है भाई स्क्रीनशॉट लेते लेते। आप लोगों को ही पता होगा, टाइम है भाई, टाइम कभी थमता नहीं, टाइम कभी रुकता नहीं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देख लो नीचे ऑर्डर अर्निंग, जो उसकी रियल टाइम ऑर्डर अर्निंग है वो है 431 रुपए, जो उसने ऑर्डरों के द्वारा अर्जित करी है, अर्निंग करी है, ठीक है, हासिल करी है जिसे हम बोल सकते हैं। उसने जो है ऑर्डर अर्निंग
उसने 431 रुपए कमाए हैं 13 ऑर्डरों में, ठीक है। अदर इंसेंटिव उसे जो है 144 रुपए इंसेंटिव मिला, उसके बाद जो है इसकी अर्निंग हो जाती है 575 रुपए, ठीक है। यहां पे देख लो अदर अर्निंग में इसे जो है 0 रुपए आ रहे हैं। अब आप लोगों को ही पता होगा कि भाई 10 या 12 ऑर्डर लगाने के बाद आप लोगों का जो है भाई फर्स्ट टारगेट हिट होता है कि सेकंड टारगेट, शायद सेकंड टारगेट हिट होता है, फर्स्ट टारगेट होता है आप लोगों का शायद 6 की 7 ऑर्डरों पे, दूसरा होता है 12-13 ऑर्डरों पे। तो उसने जो है भाई ये सेकंड टारगेट हिट किया था जिसके उसे जो है 144 रुपए मिले, और इसकी अर्निंग जो है काफी मस्त रह रही थी, ठीक है, आप लोगों के सामने ही। अब मैं अपने स्क्रीनशॉट लगाता हूं, बट उससे पहले मैं आप लोगों को जो भाई स्पेशल मतलब एक चीज दिखाना चाहता हूं कि जो कंपनी इंसेंटिव देती है इनको पर डे का, वो कितने ऑर्डरों पे कितना है, क्योंकि आप लोगों को ये चीज भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फुल डे रेंज स्पेशल 421 रुपए एक्स्ट्रा। अब 421 रुपए कमाने के लिए इस लड़के को, मेरे दोस्त को क्या करना होगा, यहाँ पे देख लो भाई 27 ऑर्डर लगाने पे जो है इसे 150 रुपए मिल रहा था, ये फुल डे का है पूरे दिन का। 33 ऑर्डर लगाने पे 192 रुपए, 41 ऑर्डर लगाने पे भाई 258 रुपए, 47 ऑर्डर लगाने पे 319 रुपए, 54 ऑर्डर लगाने पे मिल रहा था इसे 421 रुपए, और 7 गिग कंप्लीट चाहिए थी, ठीक है। ये तो हो गया भाई फुल डे, ठीक है। और इसमें जो और भी बहुत तरह के इंसेंटिव मिलते हैं, जैसे भाई मॉर्निंग का इंसेंटिव मिलता है, इवनिंग का इंसेंटिव मिलता है, आफ्टरनून का इंसेंटिव मिलता है, लेट नाइट का इंसेंटिव मिलता है, फुल डे का इंसेंटिव मिलता है। इन इंसेंटिवों में जो है अर्निंग अलग अलग रहती है, ना कि सेम रहती है। क्योंकि मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे राइडर कमेंट भी कर सकते हैं मुझे कि भाई यहाँ 27 ऑर्डर पे 150 है, तो उस लड़के ने जो है 144 रुपए कैसे इंसेंटिव उठा लिया, ठीक है। तो भाई मैं ये चीज इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून एंड लेट नाइट सभी के ऑफर्स अलग होते हैं, फुल डे का अलग होता है। अब चलते हैं भाई अपनी आईडी पे, यानी कि मैंने कितने का काम किया। आप लोगों ने वहां देखा मेरे दोस्त ने 4 घंटों में भाई 575 कमाए, आपके भाई ने 3 घंटे 10 मिनट, ठीक है, 3 घंटे 10 मिनट में मैंने जो है 536 रुपए कमा लिए थे ब्लिंकिट से, 536 रुपए, ठीक है। यहां देख लो 25 26, अब 25 25.5, ठीक है, 25 दूने 50, 51 किलोमीटर मेरी बाइक चल चुकी थी, ठीक है। यहाँ पे देख लो भाई 51 किलोमीटर, जानी के 536 मुझे जो है एवरेज निकल के आ रही थी भाई टोटल ही 11 रुपए पर किलोमीटर। 3 गिग कंप्लीट हो चुकी थी मेरी, ठीक है। अब आप लोगों के माइंड में सवाल तो चले होंगे इस टाइम की भाई आपने जो है 3 घंटों में इतने रुपए कमा लिए, बट रुको फिलहाल मैं अपने ऑर्डर भी दिखा देता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि मैंने 3 घंटों में इतने का काम कैसे कर लिया, ठीक है। रुको जरा, अब यहाँ पे देख लो 169 रुपए घंटे के हिसाब से मैं कमा रहा था, मेरा दोस्त कमा रहा था 145 के हिसाब से, मैं कमा रहा था 169 रुपए के हिसाब से। मैंने लगाए 12 ऑर्डर, उसने लगाए 13 ऑर्डर, मेरी अर्निंग हुई है 536। अगर मान के चलो कि मैं एक ऑर्डर और लगा देता तो शायद मेरी भी अर्निंग जो है भाई 30 रुपए या 35 रुपए का ऑर्डर हम और मान लेते हैं 570 तक या 576 तक मैं भी पहुंच ही जाता, ठीक है, 3 घंटों में। मतलब 13 ऑर्डरों पे जो अर्निंग है वो मेरी भी उतनी है जितनी मेरे दोस्त की है, उसे इंसेंटिव मिल गया, मुझे इंसेंटिव नहीं मिलता, ठीक है। मेरी अर्निंग विदाउट इंसेंटिव उतनी रही, उसकी अर्निंग इंसेंटिव डाल के उतनी होगी। यानी कि देखा जाए तो भाई ये जो गिग फ्लैक्स कहते हैं ना कि भाई बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मुझे ये दोनों स्क्रीनशॉट देख के ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। अब देखो बाइक मेरी भी 51 किलोमीटर चलेगी, उसकी 54 किलोमीटर चलेगी, उसकी 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली है। अब मैं भी 3 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चला जाता तो शायद मेरी भी अर्निंग उतनी ही होती। अब इसमें जो मेन चीज आ रही है वो कॉम्प्लिकेटेड मेन चीज क्या आ रही है, वो ये आ रही है कि 3 घंटे 10 मिनट में मैंने जो है भाई 536 रुपए कमा लिए, और मेरे दोस्त ने 4 घंटों में 575 रुपए कमाए, यानी कि 40 मिनट का डिफरेंस डल जाता है। क्यों, कैसे? अब आप लोगों के माइंड में ये सवाल चल रहा है नहीं चल रहा मुझे नहीं पता, बट मैंने आप लोगों के माइंड में ये सवाल पैदा कर दिया, तो इस सवाल का भी मैं जवाब आप लोगों को देना चाहूंगा। अब देखो सिंपल सी बात है, मेरा दोस्त पहुंचा सुबह 6 बजे, मैं जाता हूं सुबह 7 की 7:30 बजे, मतलब 40 मिनट के बाद जाता हूं, तो ऑफकोर्स 6:50 में मैं वहां पे लॉगिन हो जाता हूं, और मेरा दोस्त जो है भाई 6 बजे का लॉगिन होके बैठा हुआ है। अब आप लोगों को पता है ये स्टोर खुलता है भाई 6 बजे, अब स्टोर खुला तो स्टोर में ऑर्डर पढ़ते पढ़ते जो है भाई 6 10 15 20 मिनट हो जाते हैं,
प्लस वहां पे वो ऐसा तो नहीं है कि 6 बजे अकेला ही बैठा होना, उसके साथ 1-2 राइडर और भी होने। अब जैसे ही 7 बजने वाले होते हैं तो भाई उस टाइम जो है थोड़ा सा ऑर्डर फ्लो बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब ये सोच लो कि मेरे दोस्त ने सिर्फ एक ही ऑर्डर लगाया उन 40 मिनटों में, और जब मैं पहुंचा तो भाई बैक टू बैक काम चलना शुरू हो गया, तो मैंने भी उतनी ही एवरेज खींच ली, सिर्फ एक ऑर्डर बच गया जो उसने उन 40 मिनटों में लगाया था। फर्क कुछ भी नहीं निकला। अब मैं बात करूं कि भाई किलोमीटर हमारा पेट्रोल कितना लगा, तो देखो मेरे दोस्त की बाइक जब स्कूटरी वो करता है भाई स्कूटरी के ऊपर काम, और उसकी स्कूटरी आई थिंक 40 या 45 की ही माइलेज देती है। एक्टिवा की स्कूटरी है, उसके पास 125 सीसी शायद कि 150 सीसी कुछ ऐसी है समथिंग। अब एक्टिवा वालों ने भाई 125 सीसी वर्जन भी निकालने शुरू कर दी है। तो अब भाई देखो अगर उसके पास 125 सीसी हुई तो भाई उसकी एवरेज जो है मैक्सिमम 50-55 तक होनी चाहिए। अगर उसके बाद 150 सीसी वाली स्कूटरी हुई तो उसकी एवरेज जो है 40 की ही होगी। अब 40 की एवरेज है और उसकी बाइक चल चुकी है 54 किलोमीटर, तो इसका मतलब है अगर 99 रुपए 98-99 रुपए जो है पेट्रोल का प्राइस चला हुआ है, तो आप लोग खुद लगा लो हिसाब की उसकी बाइक जो है उसकी एवरेज से 12-14 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली है, ठीक है। तो भाई 14 किलोमीटर एक्स्ट्रा का मतलब होता है कि अगर 98 रुपए पेट्रोल चला हुआ है तो 100 रुपए हम ये निकाल देते हैं 1 लीटर का, और 25 रुपए हम और निकाल देते हैं जो उसकी 14 किलोमीटर चली, यानी कि 125 रुपए हम 575 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब 575 में से 125 माइनस कर दो, कितना बचता है 450 रुपए आई थिंक, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई कैलकुलेटर का यूज नहीं कर रहा हूँ, किसी चीज का यूज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड का यूज करके आप लोगों को बता रहा हूँ। 450 रुपए उसने अर्निंग कर ली है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है 450 का, ठीक है। नो डाउट आप लोगों को मैंने भाई पेट्रोल खर्चा निकाल दिया, ठीक है। मॉर्निंग में चलो एक आधा कप चाय चूहे पी ली होगी उसने, 440 रुपए उसने जो है पार्ट टाइम में अर्निंग कर ली, यानी कि 4 घंटों में वो जो है भाई जो पेट्रोल खर्चा निकाल के 440 रुपए कमा रहा है, वो रोजाना इतनी अर्निंग नहीं कर पाता, ठीक है। ये जो है मौके भाई रोज रोज नहीं मिलते, कभी कभी मिलते हैं। और रही बात मेरी, तो मेरी बाइक भी भाई 51 किलोमीटर चल चुकी है, तो मेरे पास है हीरो एक्सट्रीम 125R, जिसकी माइलेज सिटी के अंदर 45, 48, 45 से 50 के बीच में है। अब मुझे नहीं पता कि भाई 50 की दे रही है, 48 की दे रही है, 47 की दे रही है, 45 की दे रही है, तो ये मान लो कि मेरी बाइक ने भी भाई 110 का पेट्रोल जो है पी लिया। अब 110 का पेट्रोल उसने पी लिया, मेरे पास क्या बचा 426 रुपए, सॉरी 436 रुपए। यही मान लो कि चलो मेरे पास 430 रुपए बचे। अब मैं अगर फुल डे एवरेज लेके चलता तो मेरी कहीं ना कहीं एवरेज निकल के आनी थी कि 200 का लगा पेट्रोल 800 रुपए की होगी अर्निंग, अगर मेरी बाइक 50 की माइलेज दे रही है तो। जिनके पास प्लेटिना या फिर स्प्लेंडर बाइक है, जो बाइक जो है भाई आप लोगों को 70 से 80 की माइलेज देती है सिटी के अंदर, तो आप लोग जो हो भाई अगर 1200 1250 की अर्निंग करते हो तो आप लोगों को जो है 1000 रुपए प्रॉफिट हो जाता है तेल खर्चा निकालने के बाद। बाकी गाइस उम्मीद करूंगा आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेरे एंड मेरे दोस्त की अर्निंग में क्या डिफरेंस है। कोई फर्क नहीं है भाई, कोई किलोमीटर में ज्यादा वो नहीं है, कोई तेल को लेके कोई इशू नहीं है, ठीक है। सब इक्वल इक्वल ही है। मैंने आप लोगों को पेट्रोल खर्चा निकाल दिया, सारी चीजें जो है मैंने कट बांट के निकाल दी, मतलब कट 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 जैसे कहते हैं ना कि सारे छांट के छलनी से छान के आप लोगों को मैंने सब कुछ सारा सच बता दिया है। अब आप लोग मुझे खुद बताओ कि अगर इस वीडियो में भी कुछ आप लोगों को अधूरा नजर आ रहा है ना, कि कुछ चीजें पेंडिंग बच चुकी है, तो प्लीज मुझे कमेंट करो, ताकि मैं आप लोगों के उन क्वेश्चनों के आंसर भी सॉल्व करके आप लोगों को बता सकूं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचती जाए और आप लोग मेरी वीडियो को देख के भाई अपने अंदर वो जोश, वो तरीके अपना सको कि हमने पैसा कैसे कमाना है, हमने जो है ड्यूटी पे काम कैसे करना है, सारी चीजें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, टेक केयर।